हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन का लेक्चर नंबर 3 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो सके। ठीक है ना। आप प्रीवियस के लेक्चर्स विजिट करते रहिए दोस्तों, फॉलो करते रहिए। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज। रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा एक बेहतरीन अंदाज में दोस्तों। ठीक है ना। तो आप सीक्वेंस के साथ लेक्चर को फॉलो करेंगे तो आपको जो कनेक्टिविटी वाला पार्ट है मजबूत साबित होगा दोस्तों। ठीक है ना। और सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ आपको निःशुल्क प्रोवाइड भी करा दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल में। मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसका रिवाइज करके आप जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें अगर आप अपीयर होंगे तो काफी कॉन्फिडेंस फील करेंगे अपने आप को। ठीक है ना। चलिए फिर तो आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने कहा जी आज हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड टाइप 3 कैटेगरी का सवाल चर्चा करेंगे, है ना। हमने टाइप 1 कैटेगरी में बिल्कुल बेसिक सवालों का कलेक्शन डिस्कस किए थे। उसके बाद टाइप 2 कैटेगरी में थोड़ा सा सवाल का पैटर्न चेंज हुआ था। आज सवाल का पैटर्न थोड़ा सा नेक्स्ट वैरायटी का होगा दोस्तों, थोड़ा एडवांस वैरायटी का होगा, देखिएगा मजा आएगा। स्क्रीन में सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, है बेहतरीन सवाल। यहां पे एक समीकरण दिया गया दोस्तों जिसमें प्लस, गुणा, डिवाइड, माइनस ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल हुआ है। एक्चुअली ये समीकरण ठीक नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये जो बोला गया है ना ये बिल्कुल गलत है। तो इसको ठीक करना है, इस समीकरण को सही करना है, इसके लिए कोई भी दो चिन्ह को आपस में बदलना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से दो चिन्ह हैं जिसको आपस में बदलने से यह समीकरण ठीक हो जाए? ऑप्शन के हिसाब से आपको करेक्ट आंसर का जवाब देना है। यही बात है कि नहीं? वीडियो एक बार पॉज करें और चेक करके देखिए दोस्तों आपका आंसर क्या आ रहा है। मैंने कहा जी ऑप्शन टू ऑप्शन हम ऐसे जाकर चेक करेंगे। अगर ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी की तरफ चले जाएंगे, अगर ऑप्शन ए गलत हो गया तो बी सही हो गया तो वही आंसर, ऐसे। ठीक है, तो स्पीड आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा तब आएगा दोस्तों, है ना। आपको एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखना, अगर आपका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हुआ है तो आप यहीं पे अदला बदली करेंगे दो चिन्हों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग और कैलकुलेट करके देखेंगे तो 90 आ गया, मतलब वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा बोल देंगे आप अगर प्रैक्टिस गजब का है तो। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा जी ऑप्शन ए चेक करके देखते हैं। यहां पे प्लस और गुणा को आपस में क्या करेंगे? अदला बदली करेंगे। तो प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस, मतलब ये हो जाएगा 32 गुणा 24। ठीक है, और प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 16 और फिर लिखेंगे दोस्तों माइनस का ये 64 इक्वल टू 90 आना चाहिए। अगर 90 आ गया मतलब ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहां पे इक्वल टू 90 चाहिए ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। तो हम अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 32 का गुणा 24 से करेंगे तो काफी बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, ये 90 के कंपेयर में काफी बड़ा नंबर मिलेगा और ये बड़ा नंबर के साथ अगर इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये काफी बड़ा नंबर ही रहेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगा एक्चुअल में काफी बड़ा नंबर आएगा 90 के कंपेयर में, और हमको चाहिए एग्जैक्टली 90। ठीक, तो आप कहेंगे सर यहां पे फिर ना ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है। यही बात है कि नहीं बताइए? ठीक है ना, ऑप्शन ए गलत है। तो अब ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे तो इससे पहले आपने यहां जो भी अदला बदली किए थे उसको ठीक कर लो। ठीक है ना, यहां पे आपने जो अदला बदली किए थे उसको पहले आप ठीक कर लो। तो मैंने कहा जी एक्चुअली यहां पे 32 प्लस 24 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 64 ऐसे था पहले। अब ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे तो ये कह रहा है कि प्लस और माइनस को आपस में अदला बदली कर दो, प्लस और माइनस को आपस में अदला बदली कर दो, हो सकता है इसके बाद बन जाए।
तो मैंने कहा जी प्लस के जगह हमने लिखा माइनस, प्लस के जगह हमने लिखा माइनस, और माइनस के जगह हमने लिखा प्लस। ठीक है, ये अब चेक करके देखिए। तो आपको सॉल्व करना आता है दोस्तों, पहले हम डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे करिए आप। आपने कहा जी डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4, है ना। फिर यहां पे अगला काम गुणा होगा, 24 का गुणा कर देंगे, फिर यहां 32 माइनस ऐसे है, ठीक ना, और इधर प्लस का 64, 90 आना चाहिए। आ रहे क्या 90? गुणा करेंगे यहाँ पे 24/4 हो जाएगा ये, तो कैंसिल करो 4 से एक बार में, 4 से 6 बार में, ठीक है ना। फिर आपने कहा जी अब प्लस माइनस वाला है, जस्ट ऐड करना है और माइनस करना है। तो आपने कहा 32 और ये 64 कितना हो जाएगा, तो 4 2 6, 6 3 9, ठीक है, ये 96, और माइनस करेंगे दोस्तों किसको, माइनस करेंगे ये 6 को, तो यस 90 तो आ रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा दोस्तों, यकीन मानिए प्रैक्टिस गजब का रहा तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आप ऑप्शन टू ऑप्शन जाके चेक करेंगे दोस्तों। अगर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया मतलब सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यही है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते चलना है। अगला सवाल, फिर से एक समीकरण दिए गए हैं, ये समीकरण बिल्कुल ठीक नहीं है, ये समीकरण बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्तों, इसको ठीक करना है। इसके लिए कोई भी दो चिन्हों का आपस में बदलाव करना पड़ेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए क्या हो सकता है। तो आप ऑप्शन टू ऑप्शन जाके चेक करिए दोस्तों, ठीक ना। यहां पे करेक्ट ऑप्शन ना डी होगा दोस्तों, आप चेक करिए, है ना। आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर स्पीड नहीं आएगा दोस्तों, यकीन मानिए, ठीक है ना। इसमें कुछ है नहीं, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है, जोड़ना घटाना गुणा भाग ही तो करना है। तो मैंने कहा जी डिवाइड और गुणा को आपस में बदलाव करो, तो ये हो गया 28 प्लस 14, गुणा को डिवाइड कर देते हैं सर, यही बोलेंगे, और डिवाइड को गुणा कर देते हैं, ठीक ना। तो चेक करके देखिए दोस्तों, आपको 20 मिल जाएगा। मिल रहा है क्या? आपने कहा जी सर पहले डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 आएगा, ठीक ना। उसके बाद हम गुणा करते हैं तो 2 गुणा 5, फिर प्लस वाले को एज इट इज रखते हैं। ऐसे प्रैक्टिस होना चाहिए आपका, हमने प्रीवियस के 2 लेक्चर में यही तो सिखाया है आपको। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 28 प्लस 10 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 38 माइनस का 18, तो कुल मिला के बाद बनी 20। आ तो रहा है सर, आ रहा है 20 आ रहा है ना। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है हमारा, ठीक है। आप थोड़ा नियमता चलेंगे दोस्तों, पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। ये कौन कहता है, बोधमास रूल। तो आप नियमता चलेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे, यकीन मानिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर से दिए गए समीकरण गलत है दोस्तों, इसको सही करना है, ठीक करना है भाई साहब। इसके लिए कोई भी 2 चिन्हों को बदला जाना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे आप ऑप्शन ए को चेक करके देखिए, ठीक है ना। कुछ बात बनता है क्या? आपने कहा प्लस और माइनस को आपस में बदलो, ये प्लस को माइनस किया और माइनस को प्लस किया, ठीक है। आप यहीं पे कैलकुलेशन करिएगा, ठीक ना। तो अभी स्टार्टिंग है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलिए, फिर धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर स्मार्टनेस आ जाएगा, तो आप शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। आधा कैलकुलेशन माइंड में तो आधा लिख कर, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इससे बात तो नहीं बनेगा सर, 20 आना चाहिए बोल रहे हैं ना। यहाँ पे आ रहा है क्या 20? नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नहीं आ रहा है ना। अच्छा जी, अब मैं ऑप्शन बी की तरफ जाके देखूं क्या, ऑप्शन बी की तरफ जाके देखूं, ठीक। तो आपने कहा गुणा को डिवाइड, डिवाइड को गुणा। तो अगर मैं यहां पे दोस्तों डिवाइड को गुणा करता हूं, डिवाइड को गुणा करता हूं और गुणा को डिवाइड करता हूं, तो ये काफी बड़ा नंबर दिख रहा है। चलो चेक करके देख लेते हैं दोस्तों। मैंने कहा जी ये हो जाएगा 16 माइनस, पहले हम डिवाइड करते हैं क्या, ठीक है जी। तो 18 डिवाइडेड बाई 216 करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। 18 डिवाइडेड बाई 216 करेंगे और फिर गुणा करेंगे यहाँ पे 432, यही बात है ना, ठीक।
प्लस करिए 40। देखो जरा 20 आ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले 216 से एक बार में, 216 से दो बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 16 माइनस 36 प्लस का 40, ठीक है ना। तो आपने कहा जी 40 माइनस 36 4 हो जाएगा, ठीक है, और 16 4 20, बढ़िया आ तो रहा है सर, 20 आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, गुणा को डिवाइड, डिवाइड को गुणा करने से, है ना, ये समीकरण ठीक हो जाएगा, मतलब इक्वल टू 20 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ऐसे आपको सोचना रहेगा, तो आपके अंदर भी ये थॉट प्रोसेस बिल्टअप होगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा सवालों का प्रैक्टिस करिए आप, है ना। अगला सवाल, फिर से ये समीकरण गलत है, इसमें प्लस गुणा डिवाइड माइनस ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल हुआ है, कोई भी दो चिन्हों को बदलने से, है ना, ये समीकरण ठीक हो सकता है। तो ऐसे कौन से दो चिन्ह है बताइए। चलिए मैंने कहा जी माइनस और डिवाइड को आपस में बदलने से बात बन सकता है क्या। यहां डिवाइड करता हूं, यहां पे माइनस करता हूं, चेक करके देखे, यहां पे डिवाइड कर दिए, ठीक है, और यहां पे माइनस कर दिए, और ये गुणा प्लस को एज इट इज रखेंगे। तो देखिए जरा, पहले डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 28 आ जाएगा, ये 28 आएगा, 24 आएगा, 24 चौके 96, 15 अट्ठे 120, ठीक ना। दूसरा काम गुणा होता है, फिर ये 13, तो 13 प्लस 120 माइनस का 24, हमको 109 चाहिए दोस्तों, आ रहे क्या 109, तो आपने कहा थर्ड काम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 133, आ सकता है दोस्तों, आ सकता है, हमारा आंसर आ सकता है, और ये 24, ठीक। हमने किया क्या है, याद करिए, हमने किया है माइनस को डिवाइड, डिवाइड को माइनस, मतलब ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आंसर आ सकता है, 109 आना चाहिए। देखिए 13 में 4 माइनस करने पे 9, फिर 12 बचेगा, 12 में 2 माइनस करने से 10, 109 बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आप बोलेंगे ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखो थोड़ा सा शॉर्ट होते जा रहा है कैलकुलेशन, ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएंगे, जो सॉल्यूशन है वो शॉर्ट होते जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना शॉर्ट तरीके से स्मार्टनेस अप्रोच के साथ सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि आप जल्दी सॉल्व कर पाए। सारे की सारी चीज प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, यदि संकेतों प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही ढंग से संतुलित किया जा सकता है, पता करके बतानी है, ठीक है। एक्चुअली यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में एक एक समीकरण है, ये सारे के सारे समीकरण असंतुलित है, मतलब ये ठीक नहीं है, गलत है सारे के सारे समीकरण। तो इनमें से ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें हम अगर प्लस को डिवाइड और डिवाइड को प्लस कर दें तो वो समीकरण ठीक हो जाएगा, ठीक। मतलब यहां पे सवाल का स्टाइल बदल दिया, बात यही है, ठीक है, सवाल का स्टाइल बदल दिया, अभी तक जैसे सॉल्व कर रहे थे तो वैसे ही सवाल है, स्टाइल बदल दिया गया। तो ऑप्शन से ऑप्शन जाकर चेक करके देखिए दोस्तों, मैंने कहा जी अगर मैं ऑप्शन ए में चेक करूं तो प्लस को डिवाइड लिखना है, 12 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, माइनस 8 डिवाइड के जगह क्या लिखना है, प्लस, और ये 3 इक्वल टू 11, यही बात है ना। आ रहा है क्या 11, तो देखिए आपने कहा जी 4 से एक बार में, 4 से 3 बार में, तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 में 8 माइनस करने पे -2 होता है, ठीक है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो -2 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहां ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ठीक ना। अब यहां पे देखो, यहां पे चेक करके देखिए दोस्तों, प्लस और डिवाइड को ना आपस में अदला बदली करना है, इसको प्लस कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं हम लोग, हमने कहा जी ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, 3 दूनी 6, और गुणा तो है ही नहीं है, तो हमने कहा 2 और ये हो गया 24, 26 हो जाएगा, 26 में 12 माइनस करने से क्या 20 आ रहा है, तो नहीं, 26 में 12 माइनस करने से तो 14 आता है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन बी ये भी गलत हो गया, ठीक ना। वैसे आप ऑप्शन सी को चेक करके देख सकते हैं,
डिवाइड के जगह प्लस लिखो और प्लस के जगह डिवाइड लिखो, तो 16/4 ये तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। और यहां पे ये 4 आया, 4 का गुणा 8 से करेंगे तो 32, ठीक है जी। और 32 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 45 आना चाहिए, तो 32 और 3 आपस में ऐड करने से 35 होता है क्या, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन तो रह गया दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है। यही है सही, इसको चेक ना भी करो, ऊपर का अच्छे से चेक किए हो और लास्ट एक ऑप्शन रह जा रहा है तो इसको चेक ना भी करो तब भी यही आंसर है। आप चाहो तो एक बार वेरीफाई करके देख सकते हैं, आप चाहो तो एक बार वेरीफाई करके देख सकते हैं दोस्तों। मैंने कहा जी लिखेंगे 22, फिर प्लस की जगह क्या लिखना है, डिवाइड, 11 है क्या, हाँ जी, फिर गुणा लिखेंगे, डिवाइड है ना, देखो गुणा 8 हो जाएगा, फिर डिवाइड के जगह लिखेंगे +3। तो भाई साहब जो भी वैल्यू आएगा ये 19 आना चाहिए, चेक करके देखिए। पहले डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, फिर गुणा करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो 2 8 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 19। आ रहा है क्या, मतलब डी फॉर दिल्ली, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो ऐसे आपको ना ज्यादा से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, मैं बता रहा हूं ना, आप आधे से ज्यादा कैलकुलेशन माइंड में करेंगे अगर आपका प्रैक्टिस गजब का है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए वो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना चाहिए, है ना। मैंने कहा जी 3 और 7 इसको आपस में अदला बदली करके देखो, ये समीकरण ठीक हो जाए तो बात बन जाएगा, ठीक है। मतलब इसको कैलकुलेट करने के बाद 2 आना चाहिए, अगर आपने 3 की जगह 7 रखा, 7 की जगह 3 रखा, जैसे कि मैंने कहा जी 3 की जगह अगर मैं 7 रखता हूं तो 784 बन जाएगा। अच्छा जी 7 की जगह अगर मैं 3 रखता हूं तो ये 32 बन जाएगा, है ना, 72 32 बन जाएगा, 384 784 हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा जी डिवाइड किया 16, बाकी चिन्हों में कोई बदलाव नहीं करना है, जैसा सवाल बोल रहा है, जितना सवाल बोल रहा है उतना ही काम करेंगे हम। इक्वल टू अगर 2 आ गया तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही बात है ना। चेक करके देखो जरा, आपने कहा दोस्तों, आपने कहा कि 16 से काटो यहां पे एक बार में, तो इधर देखो जरा, मतलब डिवाइड करना है बेसिकली, पहला काम डिवाइड करना होता है। तो 16 चौकी 64, 16 चौकी 64 है ना, 6 8 6 14 144 हो जाएगा, 16 नहीं है 144। फिर लिखेंगे माइनस वाले को एज इट इज, प्लस एज इट इज, फिर दूसरा काम गुणा होता है 9 दहम 90। अब इसको सॉल्व करने से 2 आएगा क्या बताओ, कतई 2 नहीं आएगा दोस्तों, चेक करके देख लो, नॉट इक्वल टू 2, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, समझ रहे हैं क्या बात। अच्छा जी अगर मैं ऑप्शन ए को चेक किया नहीं तो ऑप्शन बी की तरफ जाएं क्या, ऑप्शन बी को चेक करके देखें, तो 7 और 9 को आपस में बदल के देखो, 7 और 9 को आपस में बदल के देखेंगे तो सबसे पहली बात 384 तो एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई 16, फिर यहां 72 है तो 7 के जगह हम लिखेंगे 9, ठीक है ना, तो हो जाएगा जी ये 92। फिर लिखेंगे प्लस 9 की जगह हम क्या लिखेंगे 7, ऐसा है दोस्तों, ठीक है ना। गुणा करेंगे 10, वैल्यू 2 आना चाहिए, सॉल्व करने से वैल्यू 2 आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपने कहा 16 दूनी 32, पहले डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, 6 बचेगा 64, 16 चौके 64, ठीक है ना। फिर माइनस एज इट इज रखो, प्लस एज इट इज रखो, गुणा करना दूसरा काम, ये 70 हो गया, ऐड करना थर्ड काम, तो 70 और 24 को ऐड करेंगे 94, फिर माइनस करना लास्ट काम, 94 माइनस 92 करेंगे दोस्तों, यस आ रहा है, एग्जैक्टली 2 आ रहा है। तो अगर मैं 7 और 9 को आपस में अदला बदली कर दिया ये दिए गए समीकरण में, तो ये समीकरण ठीक हो जाएगा, राइट हैंड साइड मिल जाएगा इक्वल टू 2, ऐसा है, ठीक है।
तो अगर ऑप्शन बी सही हो गया तो भाई साहब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सवाल ना थोड़ा डिफरेंट है, ध्यानपूर्वक रीड करने की जरूरत है। अगर आप पिछले सवाल को फिर से देखें एक बार, तो इसमें बोला गया था ये दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, और यहां भी यही बात बोला गया, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया है। देखो जरा, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है। ध्यान रखना है, अंकों को नहीं बदलना है, अंकों को नहीं बदलना है। समझ रहे हैं क्या? जैसे कि मैंने कहा जी, ऑप्शन ए के हिसाब से 8 और 5 को अदला बदली करेंगे तो 8 की जगह 5 लिख देंगे। हमने संख्याओं को, अच्छा संख्याओं को बदलने बोला था ना, तो 8 संख्या है, हाँ जी, तो 8 की जगह 5 लिख दिया। मैंने कहा 5 की जगह 8 लिखो, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये संख्या था, हाँ जी, इसको मैंने बदल दिया। तो संख्याओं को बदलना है, अंकों को नहीं बदलना है। इसका मतलब अगर ये 48 एक संख्या है जिसमें क्या क्या अंक मौजूद है, तो 8 और 4। ये मत कह देना कि सर 8 और 5 को अदला बदली करेंगे तो यहां पे जो अंक 8 है, इस 8 की जगह 5 लिख देंगे तो 48 45 बन जाएगा। अब हम सॉल्व करके देखेंगे, अगर 29 आ जाएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अरे साफ साफ बोला गया है, समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है, लेकिन ध्यान रखना है अंकों को नहीं बदलना है भाई साहब आपको। ठीक है ना, नॉट डिजिट्स। ठीक है, डू नॉट चेंज द डिजिट ऑफ द नंबर, ऐसा तो ये गलत होगा, ऐसा बोलना ये गलत, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये 5 और 8 को ऐसे आपस में बदलना है, संख्याओं को बदलना है दोस्तों, संख्या में मौजूद अंकों को नहीं बदलना है। ठीक ना, तो चेक करके देखिए ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या हम सही सोच रहे हैं। तो आपने कहा जी 8 की जगह 5 हो गया, ठीक है ना, और ये 48 ही रहेगा, आप 45 मत बोल देना। डिवाइडेड बाई 12, गुणा करेंगे 5 नहीं 8 बन गया है ना, ये तो माइनस का 13। ऐसा करने से अगर 29 आ रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही कहेंगे क्या? चेक करके देखें। हमने कहा 12 चौके 48, पहले हम डिवाइड करेंगे तो 12 चौके 48, उसके बाद हम गुणा करेंगे क्या 8 के साथ, तो 4 अट्ठे 32, 32 5 37, 37 में 3 माइनस करने पे 34, 34 में 10 माइनस करने पे 24, ये तो 24 आ रहा है। नॉट इक्वल टू 29। अग्री करेंगे कि नहीं? ठीक है जी, तो ऑप्शन ए गलत है। समझ आया ना ये दोनों सवाल में डिफरेंस? इस सवाल में आपने देखा कि जैसे कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था, पिछले सवाल की बात कर रहा हूं मैं, 7 और 9 को आपस में बदले तो किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए ऐसा बोला था। यहां पे ऐसा कुछ बोला गया है कि अंकों को नहीं बदलना है, ऐसा कुछ बात ही नहीं बोला गया दोस्तों। ठीक है ना, तो आप यहां पे अंकों को भी बदल सकते हैं, संख्या को भी बदल सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे बदला है ना, देखो ना 72 एक संख्या है, तो मैं अगर 7 और 9 को आपस में अदला बदली किया तो 72 में मौजूद अंक 7 और 2, तो 7 की जगह 9 किया। हाँ जी, मैं यहां पे देखा 9 संख्या है तो 9 की जगह 7 किया, संख्या को बदला, अंक को भी बदल दिया, जरूरत पड़ने पे बदला ना। लेकिन इस सवाल में ना दोस्तों, है ना, मैं बार बार रिपीट करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये छोटी बात अगर आप ध्यान नहीं रखें तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें साफ साफ बोल दिया कि अंकों को नहीं बदलना है दोस्तों, इसलिए यहां पे हम जब 8 और 5 को अदला बदली किए तो संख्याओं पे ध्यान दिए, 8 को 5 बनाया, 5 को 8 बनाया, लेकिन 48 एक संख्या है, इसमें मौजूद अंक है 8। ठीक है, तो हम इस 8 के जगह 5 ऐसा लिखना गलत होगा, ऐसा बोल के हम इसको अदला बदली नहीं की, इसलिए 48 की जगह 48 ही लिखा। हालांकि ये ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, अब हम ऑप्शन बी की तरफ चेक करके देख लेते हैं दोस्तों। तो यहां भी हम कैसे करेंगे, संख्याओं को आपस में बदलेंगे भाई साहब, संख्याओं को आपस में बदलेंगे, अंक को नहीं बदलना है। ठीक ना, तो 13 और 8 को आपस में बदल के देखिए, 13 की जगह लिखेंगे 8, ठीक है ना, 13 की जगह लिखेंगे दोस्तों हम 8,
अच्छा जी, 8 की जगह लिखेंगे हम, 8 की जगह लिखेंगे हम 13। अच्छा जी, यहां पर भी तो 8 है, तो क्या इस 8 की जगह भी 13 लिखना सही होगा? तो आप कहेंगे 13 लिखना गलत होगा, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस फिर 8 की जगह हमने लिखा 13 प्लस किया, यहां 48 ही होगा। ऐसे मत बोल देना कि सर 8 की जगह 13 कर देंगे तो 413 बन जाएगा, 48 जो है 413 बन जाएगा ना, गलत है। ठीक है, तो एज इट इज रखेंगे, सिर्फ संख्याओं को बदलना है ना। आपने कहा डिवाइडेड बाई 12 गुणा 5 माइनस, फिर 13 की जगह क्या लिखेंगे 8। इसकी वैल्यू अगर इक्वल टू 29 आ गया मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपने कहा जी पहले हम डिवाइड करेंगे 12 चौके 48, फिर उसके बाद हम गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, ठीक है ना, 4 पंचे 20। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐड करते हैं क्या, 13 और 20 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर ये हो जाएगा 33। फिर आप कहेंगे सर अब हम 8 को माइनस करेंगे, ठीक है ना, 8 को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा क्या, मतलब ये 29 नहीं आ रहा है ना, हमको 29 चाहिए ना राइट हैंड साइड में, तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन बी गलत। ठीक, अब सी या डी ऑप्शन में कोई भी एक हो सकता है। तो मैं इसको इतना टाइम इसलिए दिया दोस्तों, मैं चाहता डायरेक्ट आंसर सी है ऐसे करके डायरेक्ट इसी को इस्तेमाल कर देता और बता देता हाँ भाई अब समीकरण सही में हो गया, 8 और 12 को आपस में बदल के बता देता अब ये समीकरण सही हो गया ऑप्शन सी करेक्ट करके। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा था जब ऐसे कंडीशनल सवाल आएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप ये गलती ना करें, इस वजह से बड़ा आराम आराम से थोड़ा समय देके आपको समझाया। आंसर इसका ऑप्शन सी है दोस्तों, आंसर क्या है इसका ऑप्शन सी, आप चाहे तो एक बार चेक करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं चेक कराऊं आपसे, मैंने कहा जी इधर आइए, 8 और 12 को आपस में अदला बदली करो, 8 की जगह 12 लिखेंगे, संख्याओं को बदलना है ना, और 12 की जगह 8 लिखेंगे, 12 की जगह 8 लिखेंगे। ठीक है, तो आपने कहा जी ये 12 हुआ प्लस का 48 डिवाइडेड बाई 12, गलत किए, अरे 12 तो बदल गया ना, 8 बन गया और 8 12 बन गया, गुणा करेंगे 5 माइनस करेंगे 13। ठीक है, तो ये वैल्यू आना चाहिए 29, आ रहा है क्या चेक करके देखो जरा। सर ये हो जाएगा 8 छका 48, फिर गुणा करेंगे 5, 6 पंचे 30, फिर ऐड करेंगे 12, ठीक है ना, तो 12 और 30 तो ये हो जाएगा 42, फिर माइनस करेंगे, आखिरी काम क्या होता है माइनस करना, 42 में 13 माइनस करेंगे दोस्तों तो ये 29 आएगा क्या, जो बिल्कुल सही जवाब है। समीकरण ठीक हो गया ना, अगर मैं 8 की जगह 12, 12 की जगह 8 ऐसे मैं बदल देता हूं दोस्तों, ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि समीकरण ठीक हो जाता है 8 और 12 को आपस में बदल देने से, और यही पूछा जा रहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ संख्याओं को बदलना है, अंकों को नहीं बदलना है, कोई भी दो संख्या ऑप्शन के हिसाब से बदलाव करना था। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक, इसको मैं फिनिश करता हूं, और भी आप सवालों का प्रैक्टिस करिएगा, है ना, जो जो सवाल का कैटेगरी हो सकता है टाइप वाइज मैंने आपको कराया, ठीक ना, और भी डिफरेंट स्टाइल में सवालों को आप प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है ना, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, सवाल नहीं लगाएंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक ना, तो आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस, वो स्मार्टनेस अप्रोच बिल्टअप नहीं होगा। यकीन मानिए, मैं अगर आपको 500 सवाल का कलेक्शन भी करा दूं लेकिन आप बिल्कुल कलम ही ना चलाएं तो भाई वो स्पीड, कैलकुलेशन में स्पीड कैसे आएगा आपका, आएगा ही नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आप सिली मिस्टेक भी कर जाएं प्रैक्टिस की कमी की वजह से एग्जाम में जब आप बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप सवाल और प्रैक्टिस करें, नए वैरायटी का सवाल आप कहेंगे तो हम जब कभी एमसीक्यू सीरीज लाएंगे तो उस टाइम नए फ्लेवर के सवाल कभी डिस्कस कर देंगे, और ठीक है ना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है।
फ्रॉम माई साइड। अब आपके साइड से कुछ नए और टाइप वाइज सवाल लगा लीजिएगा दोस्तों। अगले चैप्टर में हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट वाले सेक्शन हमारा कोडिंग डिकोडिंग होगा दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड है। इंग्लिश अल्फाबेट हम आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट जाके विजिट करें, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ने का मतलब ये नहीं कि ABCD से लेकर जेड तक तो हमको आता है, नहीं, मुझे पता है कैसे नहीं आएगा आपको, वो तो नर्सरी क्लास का बच्चा A to Z तक बोल देता है, ठीक ना, वो बात अलग है। हमको हमारे सब्जेक्ट के पर्पज से इंग्लिश अल्फाबेट में जो कंसेप्ट होते हैं, जो मैंने आपको सिखाया है लेक्चर्स के माध्यम से, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। आपको क्लास नोट्स PDF भी अवेलेबल है, जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।